वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है एपीआर बनने के बाद में रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर द्वारा उसको एपीआर का मूल्यांकन करके उसको अग्रेषण किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है। इस संबंध में कई दिनों से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी कि रिपोर्टिंग ऑफिसर लेवल पे एपीआर है वो वेरीफाई नहीं हो पा रही थी या फॉरवर्ड नहीं हो पा रही थी। और जो पहले जो सिस्टम था कि उसमें आधार ओटीपी से उसको वेरीफाई करके आगे फॉरवर्ड किया जाता था, और कई दिनों तक टेक्निकल प्रॉब्लम के बाद अब इसका समाधान हो गया है और 2 दिन से ये कार्य जो विधिवत तरीके से शुरू हो गया है। इसके लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं एपीआर जो मूल्यांकन और अग्रेषण की प्रक्रिया है उसमें। तो अब इसमें क्या होगा कि एक साथ आप बल्क में एपीआर का वेरीफाई कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जो बार बार आपको आधार इंटर करके आधार ओटीपी से ई वेरीफाई करने का जो ऑप्शन था या एक झंझट था वो समाप्त हो चुका है। अब आप सीधे ही ओटीपी जो भी साला दर्पण पे ओटीपी दर्ज है उससे आप सीधे ही इसको एपीआर को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब किस तरीके से करेंगे ये पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जैसे नया जो मॉड्यूल दिया हुआ है इसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए, तो यहाँ से सर्वप्रथम जो भी आपको डीडीओ है उनके स्टाफ लॉगिन को आपको लॉगिन करना है। स्टाफ लॉगिन जैसे इस तरीके से लॉगिन करने के बाद में एपीआर का जो डैशबोर्ड होगा उसमें एपीआर डैशबोर्ड इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको सेशन सेलेक्ट करना है। जैसे 22-23 की बात करें तो यहाँ से सेशन सेलेक्ट करने के बाद में अब नीचे जो ऑप्शन आएगा रेड कलर में, क्लिक टू व्यू असेसमेंट एपीआर, इसको आपको क्लिक करना है। यानी आप जो भी एपीआर है वो कौन सी ड्यू है, उसको असेसमेंट बाकी है, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ से जैसे ये क्लिक करते ही आपके जो भी साला दर्पण पे डीडीओ के जो मोबाइल नंबर होंगे उस पर ओटीपी आएगा। यहाँ मोबाइल नंबर आपके शो हो जाएंगे और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। आपको सबसे पहले ओटीपी को वेरीफाई करना है। अब जैसे यहाँ जो भी ओटीपी है उस ओटीपी को यहाँ एंटर करके कंफर्म ओटीपी फॉर एपीआर असेसमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो भी आपके साला दर्पण पे मोबाइल जो भी वीडियो के जो भी अपडेट होंगे उस पर ओटीपी आएगा, उसको यहाँ से आपको कंफर्म करना है ओटीपी को। और उसके बाद नीचे जो कंफर्म करने के बाद में क्लिक टू असेसमेंट एपीआर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी पेंडिंग एपीआर है उसकी लिस्ट आ जाएगी जो पहले आती थी। पहले बिना ओटीपी के आ रही थी, लेकिन उसके बाद में एक एक को आपको ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ता था। अब जैसे इस मामले में यहाँ देखेंगे तो रिक्वेस्ट फॉर एपीआर असेसमेंट 3 है, पेंडिंग एपीआर फॉर असेसमेंट 4 है और असेस्ड है वो 11 है। मान लो ये उदाहरण दिया हुआ है। तो अब जैसे यहाँ आप लोक सेवक से जो भी प्राप्त एपीआर है उसको मूल्यांकन है तो व्यू एपीआर पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने जो भी कार्मिक की ड्यू है वो इस तरीके से शो हो जाएगी। और आपको यहाँ 1 नंबर के आगे जो भी एप्लीकेशन दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद में पुराने जो पैटर्न था या तरीका था उसमें उसी तरीके से आपको इसका जो भी भाग 1 और भाग 2 होगा उस तरीके से आपको जो ग्रेडिंग देनी है, उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, या जो भी आप इसको देना चाहें इस तरीके से इसको देना है। और ग्रेडिंग देने के बाद में यहाँ नीचे ऑप्शन आएगा सबमिट का। ये सारे ऑप्शन आपको पहले की तरह भरने हैं। बदलाव ये हुआ है कि पहले इसके बाद जो लास्ट में जो ऑप्शन था आधार इंटर करके आपको ओटीपी, आधार ओटीपी से वेरीफाई करना था। अब उसकी जगह पहले ही आपने जैसे जो ओटीपी आपके साला दर्पण पे मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी से आपने वेरीफाई कर दिया है, अब इसको अलग से वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ जैसे ही आप ये पूरा प्रोसेस करने के बाद में यहाँ प्रीव्यू का भी ऑप्शन है, इसके अलावा यहाँ रिव्यू का भी ऑप्शन है, और इसके अलावा यहाँ जो ऑप्शन है जो लॉग एंड फॉरवर्ड एपीआर, यहाँ से आप इसको फिनिश कर सकते हैं और उसके बाद में फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ जैसे लास्ट में जो मैसेज आएगा यहाँ इसमें लिखा हुआ है फिनिश एंड फॉरवर्ड एपीआर, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में ये एक तरह का मैसेज आपके सामने आएगा कि आप इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं और इसमें कुछ बदलाव आगे नहीं हो पाएगा। तो इसको आपको ओके पे क्लिक करना है, और जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे ये जो भी ओके पे क्लिक करने के बाद में एपीआर का नेक्स्ट स्टेप है लेवल पे अग्रेसित हो जाएगी। नहीं, आप रिपोर्टिंग ऑफिसर लेवल से हैं तो असेसिंग और उसके बाद में रिव्यूइंग ऑफिसर जो भी जिस भी लेवल पे ये फॉरवर्ड हो जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीका है। अब जैसे आगे आगे एपीआर एप्लीकेशन फॉरवर्ड फॉर रिपोर्टिंग ऑफिसर फॉर फिनिश्ड बाई रिपोर्टिंग ऑफिसर, यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर के लेवल से ये एपीआर है ये फॉरवर्ड हो गई है। अब आप इसको यहाँ से जो भी डेट वगैरह है उससे देख सकते हैं कि कब फॉरवर्ड हुई है। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। दोबारा मैं आपको बता दूं कि जो मेन बदलाव हुआ है कि यहाँ से शुरुआत में ही आपके बदलाव हो जाएगा। जैसे पहले जो भी पेंडिंग एपीआर होती थी रेड कलर पे आप जो क्लिक करते थे उसके बाद में इस तरीके से यहाँ लिस्ट आ जाती है, और लिस्ट को एक एक को क्लिक करने के बाद में
एक एक की जो भी ग्रेडिंग वगैरह आपको सबमिट करने के बाद में आधार OTP से आपको वेरीफाई करना पड़ता था, ई साइन करने पड़ते थे। वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था और बार बार आधार नंबर इंटर करना पड़ता था, और आधार OTP में भी कई तरह की समस्या आती थी, कई बार OTP नहीं आता तो ये प्रोसेस अटक जाता था। अब इसमें सिंपल सा कर दिया है कि सबसे पहले ही आपको लॉगिन करते ही आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और इसी से आपको वेरीफाई करना है। मैं आपको एक थोड़ा सा इसको एक उदाहरण द्वारा भी आपको बताने का प्रयास करता हूँ। हालांकि हमारे जो भी वीडियो है उनके सारे APR है वो पहले ही फॉरवर्ड की जा चुकी है, नहीं तो मैं आपको लाइव प्रोसेस करके बताता, लेकिन थोड़ा सा मैं तरीका बता देता हूँ आपको किस तरीके से काम करना है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले आपको जो भी स्टाफ लॉगिन है वीडियो के वो आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ से होम पेज के नीचे APR है, APR डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एम्प्लॉय की जो भी डिटेल्स वगैरह शो हो जाएगी। इसके नीचे यहाँ क्लिक टू व्यू असेसमेंट APR लाल कलर में जो दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है कि प्लीज इंश्योर मोबाइल नंबर एंड आफ्टर OTP वेरिफिकेशन यू विल बी एबल टू साइन मल्टीपल नंबर ऑफ APR एप्लीकेशंस फॉर असेसमेंट विदाउट एनी फर्दर वेरिफिकेशन। यानी एक बार आप ये मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद में आप मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा जो भी APR है उसको आप फॉरवर्ड कर पाएंगे, और उसके लिए बार बार आपको कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से जैसे आप सेंड OTP पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो भी जो वीडियो है उनके मोबाइल नंबर पे आपको यहाँ से इस तरीके से OTP है वो चला जाएगा, और यहाँ आपको OTP है वो एंटर करना है, और OTP एंटर करने के बाद में कन्फर्म OTP फॉर APR असेसमेंट इस पर आपको क्लिक करना है। और ये क्लिक करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है उसमें आपको किसी तरह का कोई भी जो OTP या आधार OTP की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये हमारे जैसे ये सारे प्रोसेस हो चुके हैं, कोई भी APR पेंडिंग नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको तरीका ये है और इसी तरीके से आपको ये कार्य करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, काफ़ी इसका सरलीकरण कर दिया गया है। तो ये विशेष जानकारी थी। कुछ जो भी व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट किया था कि नए प्रोसेस के बारे में वीडियो बना करके बताएं, तो ये वीडियो उनके लिए है। और अगर आपके भी अभी APR पेंडिंग है रिव्यूइंग ऑफिसर या रिपोर्टिंग ऑफिसर लेवल पे, तो आप भी इसको एक बार जरूर देखें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।